क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं बच्चों। अ pyramid has a square base of length 24 centimeter and its height is 12 centimeter. Find the volume of pyramid. तो बच्चों एक pyramid है जिसकी बेस किस में, स्क्वायर बेस में, ठीक है, स्क्वायर बेस में। इस तरीके से बच्चों मैं आपको दिखा देती हूँ, डायग्राम ज़्यादा बेटर होगा। तो स्क्वायर ऐसा ये देखिएगा, स्क्वायर बेस वाला pyramid देखिएगा जिसकी बेस स्क्वायर में होती है, उसके जो साइड्स होते हैं इस तरीके से गिवन होते हैं। आपके पास हमें दिया हुआ है यहाँ पर इसकी स्क्वायर शेप में लेंथ और क्या होती है, हाइट जो लेंथ और ब्रेथ जो होती है वो बराबर होती है। सही है, हमने आपको भी बहुत सारे क्वेश्चंस में करवाया, तो हमें इसका क्या बताना है, वॉल्यूम बताना है। तो बेटा इसका क्वेश्चन हमने रीड कर दिया है, तो हम सबसे पहले इसका बनाते हैं डेटा। तो बेटा डेटा में सबसे पहले हमें क्या गिवन है, हाइट गिवन है 12 सेंटीमीटर और लेंथ गिवन है बच्चों, लेंथ यानी कि एल गिवन है कितना है 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर गिवन है। उसके बाद इसकी हाइट गिवन है बच्चों, हाइट कितनी गिवन है 12 सेंटीमीटर। ओके, क्या मालूम करना है, वॉल्यूम ऑफ पिरामिड। तो वॉल्यूम का फार्मूला क्या है बच्चों, पिरामिड के वॉल्यूम का, तो हम लिखेंगे वॉल्यूम का फार्मूला है बच्चों जी, हम लिख देते हैं वॉल्यूम का फार्मूला आपके लिए 1/3। अभी तक काफ़ी सारे क्वेश्चन में आप कर चुके हैं, 1/3, ठीक है। बेस एरिया, अब तो काफ़ी बच्चों को याद हो गया होगा, बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय क्या होता है, हाइट, ठीक है। अब हमने जो आपको गिवन में डेटा में जो गिवन है वो आप डालते जाना, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 तो ठीक है, मल्टीप्लाई बाय बेस एरिया कितना है बच्चों, हमारे पास बेस एरिया में क्या आती है, ब्रेथ और लेंथ आती है। तो लेंथ जितनी है उतनी ब्रेथ होगी, 24 है तो 24 ही उसकी क्या होगी, लेंथ होगी। तो हम लिखेंगे 24 मल्टीप्लाई बाय 24। आप लोग डायरेक्ट भी 24 मल्टीप्लाई 24 कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ आपके लिए लिख रही हूँ। हाइट है 12 सेंटीमीटर। ओके बच्चों, अब 24 मल्टीप्लाई बाय 24 कितना होता है, पहले ये लिख लेते हैं, उसके बाद बताते हैं आपको। 24 मल्टीप्लाई बाय 24 होता है, तो बेटा होता है 576। क्या होता है बच्चों, 576 मल्टीप्लाई बाय 12। ओके, अब 576 और 12 को जो है वो क्या करना है बच्चों, मल्टीप्लाई करना है और फिर 3 से डिवाइड करना है। तो पहले हम तो बेटा मल्टीप्लाई करने के बाद आ रहा है आपका आंसर 6912 और डिवाइड करा है 3 से, तो आंसर आया 2304 सेंटीमीटर क्यूब। बच्चों ये आपका वॉल्यूम है और आपका आंसर है। Number 7 में द बेस एरिया ऑफ अ स्क्वायर बेस पिरामिड इज 3600 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह आपको बताया गया है कि एक ऐसा पिरामिड है जिसका बेस एरिया स्क्वायर मीटर में। बच्चों अगर आपको ऊपर डायग्राम नज़र आ रही होगी तो इस शेप का होगा, वो कुछ इस शेप का होगा, कुछ इस शेप का होगा, उसकी बेस स्क्वायर में होगी, ठीक है। तो ये बता रहे हैं कि उसकी बेस जो होगी ना स्क्वायर में होगी, और कितनी होगी बेटा, 3600 सेंटीमीटर स्क्वायर में होगी। ओके, तो आपको पता है लेंथ और क्या होती है, ब्रेथ होती है इसमें, एंड इट्स वॉल्यूम, और उसका वॉल्यूम जो है अंदर यानी कि उसको भरा गया होगा अगर किसी भी चीज़ से, तो बेटा उसका अंदर का पूरा वॉल्यूम होगा 7200 सेंटीमीटर क्यूब। आपको मालूम क्या करना है बच्चों, फाइंड द हाइट ऑफ द पिरामिड। तो उसकी आपने हाइट मालूम करनी है कि ये जो होती है ना हाइट, ये आपने मालूम करनी है। तो बेटा हाइट मालूम करनी हो, वॉल्यूम मालूम करना हो, तो आपको एक ही फार्मूला गिवन है, सरफेस ऑफ एरिया का अलग फार्मूला है, लेकिन जो स्क्वायर ऑफ पिरामिड होता है उसके बेटा एक ही फार्मूला होता है। वॉल्यूम मालूम करो या हाइट मालूम करो या उसका बेस ऑफ एरिया मालूम करो, तो एक ही फार्मूला है आपका, क्या है बच्चों, वॉल्यूम इक्वल है 1/3 मल्टीप्लाई बाय बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट। मैं लिख कर दिखा दूँ बेटा क्वेश्चन आपको। तो बेटा देखिएगा, हमने क्वेश्चन रीड कर लिया था। डेटा क्या होगा बेटा, उसका बेस एरिया 3600 सेंटीमीटर स्क्वायर और वॉल्यूम कितना है बच्चों, वॉल्यूम है क्यूब में है बच्चों, इसमें मैंने स्क्वायर में लिख दिया है, किस में है बच्चों, क्यूब में। इसका जो है वॉल्यूम क्यूब में लिख देते हैं, उनकी पोजीशन पे उनके नंबर। तो 72,000 हमने लिख दिया वॉल्यूम में। ओके बच्चों, उसके बाद क्या है बच्चों, 1/3 हमने लिख दिया। बेस कितनी थी हमारे पास, पूरा बेस एरिया गिवन है, हमें इस बार 2 बार मल्टीप्लाई नहीं करना क्योंकि बेस एरिया पूरा टोटल उसने गिवन दिया है 3600 सेंटीमीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय हाइट। हाइट कितनी है बच्चों, हाइट देखेंगे, हमें हाइट मालूम करनी है, तो हमने हाइट की जगह पे हाइट ही लिखा है क्योंकि हाइट हमें फाइंड करनी है। ओके बेटा, अब सबसे पहले करना क्या है, हमने सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करना है और उसके बाद आपको बताते हैं क्या करते हैं। 1/3 इधर लिखेंगे, 36 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा।
अच्छा जी, यहाँ पर 3600 लिख देती तो ज़्यादा बेटर था। 3600 हो गया बच्चों, और ये पाउंड हो गया बच्चों, मल्टीप्लाई बाय हाइट लिख दिया हमने, HIGHT हाइट हो गया बच्चों। 7200 हो गया बच्चों। करना है बच्चों, जब हमारा ये नंबर इस साइड पे जाता है तो क्या होता है, रेसिप्रोकल हो जाता है। तो हमने क्या करना है, 7200, और हाइट यहीं रुकेगा। ये नंबर जो है ना, यहाँ पर पहुँचेगा तो बेटा रेसिप्रोकल हो जाएगा, 3600 नीचे आ जाएगा, और इक्वल है किसके बच्चों, हाइट के। हाइट हमें फाइंड करनी है। 2 से कट गए बच्चों, 36 1 ज़ा 36, 36 2 ज़ा 72, और 2 3 ज़ा कितना हो गया बच्चों, 6। हाइट हमें मालूम हो गई 6 सेंटीमीटर, तो हमारे पास आया 6 सेंटीमीटर। पूरा आंसर देंगे, हाइट ऑफ स्क्वायर पिरामिड 6 सेंटीमीटर। इस तरीके से बेटा आपको आंसर देना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो बेटा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आते हैं। हमारे पास क्या है बच्चों, द एरिया ऑफ द बेस ऑफ राइट सर्कुलर कोन। आपके पास जो एरिया दिया हुआ है बेस का, एक राइट सर्कुलर कोन है आपके पास, ठीक है। उसका एरिया कितना है बच्चों, 38.50 स्क्वायर सेंटीमीटर। इफ़ इट्स हाइट, उसकी हाइट इज़ 3 टाइम्स ऑफ रेडियस। अच्छा, हाइट्स उन्होंने गिवन नहीं दी है, बस वो बता रहे हैं कि हाइट उसकी इतनी है कि अगर हम रेडियस को 3 बार मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि उसकी जो बेस की रेडियस है, देखो कोन ऐसी होती है ना, कोन का शेप कैसा होता है बच्चों, एक जो रेगुलर कोन होती है उसका राइट एंगल वाली जो कोन होती है उसका ऐसा एरिया होता है ना बच्चों। थोड़ी सी ख़राब बन गई है, चले नीचे मैंने बनाई हुई है, देख लें, ये अगली डायग्राम की टीचर है। तो हमारे पास एक राइट एंगल वाली कोन है, ठीक है। कौन सी वाली कोन है बच्चों, राइट सर्कुलर कोन। ये राइट एंगल बनना है, इसमें देख रहे हो आप, ये राइट एंगल बनना है, ओके। अच्छा, बता क्या रहे हैं इसके अंदर, बता रहे हैं कि 38.50 जो है वो उसका क्या है, बेस एरिया है। उसका बेस एरिया जो है वो कितना है, 38.5 स्क्वायर मीटर है। इफ़ हाइट्स, इसकी हाइट जो है ना, ये हाइट नज़र आ रही है आपको बच्चों, रेडियस से लेकर यहाँ तक जो होती है उसको हाइट कहते हैं। ये स्लैंड हाइट होती है, ये वाली हाइट होती है। स्लैंड हाइट्स को हम L से शो करते हैं और ये वाली हाइट को H से शो करते हैं। हाइट उसने नहीं दी हुई, वो कहता है अगर हम रेडियस को, ये रेडियस है ना, इस रेडियस को अगर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना तो हमें हाइट मिल जाएगी, ओके। तो सबसे पहले हमें इसका रेडियस फाइंड करना है, और रेडियस फाइंड करने के बाद उसकी हाइट मालूम करनी है, ठीक है। और फिर उसके बाद वो क्या बोलता है, द रेडियस ऑफ अ बेस, ये आपने पहले करना है। उसके बाद आपको करना है फाइंड वॉल्यूम इसका पूरा फाइंड करना है कि इसका वॉल्यूम कितना है, ओके। यानी कि इसको अगर हम भरेंगे कोन को तो हमें कितनी चीज़ की जगह की ज़रूरत पड़ेगी, इसके अंदर कितनी जगह है वो हमें बताना है, ओके। तो ये क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको सॉल्व करना आसान हो जाएगा। तो बेटा क्वेश्चन हमने रीड कर लिया था, इसके बाद बेस एरिया कितना है, 38.5 स्क्वायर मीटर, मैंने स्क्वायर लगा दिया। अच्छा जी, सबसे पहले आपको बताना है कि इसकी हाइट कितनी है। वो कहता है उसकी हाइट जो है ना बच्चों, कहता है 3 बार रेडियस को अगर मल्टीप्लाई किया जाए, कितनी बार, 3 बार रेडियस को मल्टीप्लाई किया जाए तो हाइट आएगी। तो पहले तो हमें रेडियस पता करना है, रेडियस कितना है, उसके बाद हम हाइट बता सकते हैं। तो और फाइंड क्या करना है बच्चों, वॉल्यूम भी फाइंड करना है। तो मैं लिख देती हूँ कि हमें वॉल्यूम भी फाइंड करना है। मेन तो आपको वॉल्यूम फाइंड करना है, लेकिन जब तक हमें रेडियस मालूम नहीं होगा तो हम वॉल्यूम फाइंड नहीं कर सकते। आप इसके अंदर आप कहोगे मिस रेडियस, बेटा जब किसी भी सर्कुलर फेस की चीज़ होती है ना, याद रखना, जब भी कोई सर्कल आ जाता है ना जिसके अंदर, समझो उसमें रेडियस का होना ज़रूरी है, क्योंकि सर्कल विदाउट रेडियस बनता ही नहीं है। तो जब भी कोई सर्कुलर फेज़ होता है तो उसके फार्मूले में रेडियस का होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले सर्कुलर फेज़ है, कोन जो है, कोन की फेस जो है वो सर्कुलर है। तो बेटा कि सर्कुलर वाली कोन है, इसके ऊपर कोन है। हमें ये बता रहा है कि हाइट जो है, इसकी हाइट जो इतनी आ रही है, उसकी हाइट है, रेडियस को, ये रेडियस है ना, इसको 3 बार मल्टीप्लाई करो तो हाइट आ जाएगी। तो हाइट मालूम करने के लिए या रेडियस मालूम करने के लिए हमें पूरे सर्कल का जो है वो सोल्यूशन करना पड़ेगा। बच्चों इसका फार्मूला क्या है बच्चों, सबसे पहले हम इसका फार्मूला ड्राइव कराते हैं। हमारे पास क्या है बच्चों, पाई आर स्क्वायर, और हमें गिवन है बेस एरिया, ये बेस है ना जिसके ऊपर कोन रखी हुई है, ये बेस है। तो इसका पूरा एरिया हमें गिवन है कितना है, 38.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारे पास जो पाई की वैल्यू होती है, पाई की वैल्यू क्या है बच्चों, 3.14। ये मल्टीप्लाई में तो नीचे आगे क्या हो जाएगी, डिवाइड करवाएगी। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं बच्चों, इनको डिवाइड कराते हो, डिवाइड करने के बाद आपको आंसर बताते हैं। करते हो हमारे पास क्या आता है बच्चों, काफ़ी बड़ा नंबर आ रहा है तो इसका हमने निकालना है स्क्वायर रूट। मैं डायरेक्ट स्क्वायर पहले मैं यहाँ लिख देती हूँ। काफ़ी बड़ा नंबर आ रहा है, कुछ पॉइंट्स, कुछ नंबर उतार सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है, हम उतार सकते हैं बच्चों 1, 2 पॉइंट
261, बस यहीं तक उतार सकते हैं, ज़्यादा उतारना नहीं। और उसके बाद क्या निकालना है बच्चों, यहाँ पर स्क्वायर में हो, मुझे स्क्वायर में नहीं चाहिए, तो दोनों साइड पे क्या लेंगे, अंडर रूट लेंगे। तो हम लिखेंगे टेकिंग अ अंडर रूट बोथ साइड, ठीक है। हमने इसका स्क्वायर से रिमूव कर दिया और इसका निकालेंगे रूट। तो बच्चों इसका रूट निकलेगा, देख चेक कर लीजिएगा बेटा, इसका रूट आएगा 3.50, ओके। तो हम लिख लेंगे बच्चों 3.50, 1 भी लिख लें, कोई मसला नहीं है। ये हो गया, आपको आर मालूम हो गया बच्चों। अब आर जब मालूम हो गया, अब हम वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं आराम से, क्योंकि मुझे सर्कुलर शेप के लिए वॉल्यूम के अंदर आर की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने ये आर फाइंड किया है। और एक चीज़ और बताऊँ बेटा, आर जो है ना वो हाइट को भी रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि जब हम आर को 3 बार मल्टीप्लाई कर देंगे ना तो हाइट भी बन जाएगी। तो आर मालूम करना बहुत ज़रूरी था, इसलिए मैंने आपको पहले आर मालूम करके दिखाया। और ये हमारा रेडियस, ये पूरा हमारा सर्कल के रेडियस का फार्मूला था, सही है, पूरा सर्कल का वॉल्यूम का फार्मूला था। तो मैंने पूरा सॉल्व करके इसमें से आपको आर निकाल के दिखाया है। अब आर की ज़रूरत पड़ने वाली है बच्चों, तो बेटा इनकी वैल्यूज़ पहले डाल देते हैं, उसके बाद हम बताते हैं आपको क्या करना है। 1/3 था बेटा, बेस एरिया आपको पूरा गिवन था ऊपर जी, क्या था 38.50, मल्टीप्लाई बाय हाइट हमें पता नहीं थी, लेकिन हमने आर की वैल्यू निकाल ली है। इसका मतलब है यहाँ जो आर की वैल्यू है ना हम 3 से मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं, ओके। तो हमने लिखा 1/3 मल्टीप्लाई बाय 38.50 मल्टीप्लाई बाय 3। आर की वैल्यू क्या निकाली थी बेटा, 3.501, ओके। हमने आर की वैल्यू लिख दी है। अब हम इसको मल्टीप्लाई करके हाइट मालूम कर सकते हैं बच्चों। बेटा मल्टीप्लाई कराते हैं जल्दी से, और आपके पास आता है 10.503। हम लिख देते हैं 10.503। अब ऊपर के सारे नंबर मल्टीप्लाई कराते हैं, हमारे पास क्या है, 1 तो कुछ नहीं करेगा, 38 मल्टीप्लाई बाय 38.50 तो आता है हमारे पास 404.365, 404.3655। अपाउंड क्या आएगा बच्चों, 3, कैंसिलेशन यानी कि डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा बच्चों। और ये आपका आ जाएगा आंसर। वॉल्यूम आ गया बच्चों आपके पास 134.7885, ओके। तो ये आपका पूरा आंसर क्या है, सेंटीमीटर क्यूब में वॉल्यूम मालूम है। हम लिखेंगे द वॉल्यूम ऑफ कोन, द वॉल्यूम ऑफ सर्कुलर कोन, पूरा आंसर लिखिएगा 134.7885 सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। अभी तक तो हम सरफेस एरिया पढ़ रहे थे, अब टोटल सरफेस एरिया आ गया है, फाइंड करना है। ऑफ अ सॉलिड राइट सर्कुलर कोन, राइट सर्कुलर कोन है, आपको अभी मैं पूरी डायग्राम भी दिखाऊंगी। तो उसका टोटल सरफेस एरिया मालूम करना है। उसके अंदर स्लैंड हाइट जो है वो 5 सेंटीमीटर गिवन है और रेडियस उसका 3 सेंटीमीटर गिवन है। सबसे पहले हम आपको वो कोन दिखाते हैं, वो कैसी कोन होती है, और उसके बाद हम आपको उसका फार्मूला भी बताएंगे, उसके फार्मूले में बनता कैसे, ओके। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो बेटा देखिएगा, ये है एक पूरी राइट एंगल, इसमें बनना है राइट एंगल, ठीक है। राइट सर्कुलर कोन है, सर्कल है ना, तो उसको कहेंगे राइट सर्कुलर कोन, ओके। तो इसमें क्या क्या गिवन होता है, हमारे पास होता है इसके अंदर सबसे पहले होता है ये जो एरिया है इसको कहते हैं स्लैंड हाइट, तिरछी सी है ना, ये स्लैंड हाइट कहते हैं। लेकिन 2 हाइट एच में 2 बार नहीं लिख सकती, तो इसलिए हम इसको एल से शो करते हैं। क्या शो करते हैं, एल से। यहाँ पर लिखा हुआ है बच्चों। रेडियस मीन्स होती है आर, पॉइंट से लेके यहाँ तक का एरिया रेडियस कहलाता है। ये होता है आपका क्या होता है, हाइट, यानी कि रेडियस से लेकर यहाँ पर जो आपका वर्टेक्स होता है इस इधर तक, इसका क्या होता है, हाइट होती है। अच्छा जी, आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, आपको रेडियस गिवन है यानी कि 13, और आपको स्लैंड हाइट गिवन है जो 5 सेंटीमीटर है। हम आपसे बात करना ये चाह रहे थे कि आपको टोटल सरफेस एरिया क्या होता है। सरफेस एरिया तो आपको पता है, ऊपर से कवर कर दो। अगर मुझे इस कोन के ऊपर कलर करना हो तो मैं क्या करूँगी, इधर का कलर कर दूँगी, बैक साइड का कलर कर दूँगी, लेकिन ये नीचे का कलर नहीं करूँगी, क्योंकि ये तो रखी भी होगी ना कोन किसी चीज़ के ऊपर। तो मुझे कलर करने के लिए, इसको कवर करने के लिए मुझे जितनी चीज़ की ज़रूरत होगी उसको सरफेस एरिया कहेंगे। लेकिन अगर मुझे इसको ऊपर से पूरी कोन, ये ठोस है, बिल्कुल ठोस है, सॉलिड है, मुझे इसके ऊपर भी कलर करना है, मुझे यहाँ पर भी कलर करना है, तो मुझे कितना कलर चाहिए होगा, या मुझे कितनी इसको कवर करने के लिए कितना कपड़ा चाहिए होगा, वॉटएवर जो भी चीज़ करना हो, मुझे इस टोटल यानी कि जब इसका नीचे का एरिया भी और इसका पूरा तिकोना एरिया भी मुझे कलर करना है, इस पूरे टोटल को कहेंगे टोटल सरफेस एरिया। और अगर सिर्फ सरफेस एरिया होगा तो मुझे इसके आसपास के कलर को कहेंगे, इधर के कलर करने के लिए नहीं कहेंगे, ओके फाइन।
तो आपको टोटल सरफेस एरिया, मैं TSF लिख देती हूँ, टोटल सरफेस एरिया। तो बेटा इसका फार्मूला क्या होगा, ज़रा ध्यान दीजिएगा बच्चों। ये जो चीज़ होती है ना, ये सर्कल वाली चीज़, पूरी सर्कल है, तो सर्कल का आपको तो पता है, सर्कल का जो पूरा फार्मूला होता है उसके पूरे वॉल्यूम का होता है पाई आर। ओके, पाई आर आ गया। उसके बाद मुझे किसको कलर करना है, पहले तो इसको कलर करना है पाई आर को। उसके बाद मुझे किसको कलर करना है, मुझे एच मीन्स हाइट, एल मीन्स स्लाइड हाइट। तो स्लाइड हाइट को भी करना है और हाइट को भी करना है, तो मैं लिखूँगी भाई प्लस आर। ओके, आर मीन्स देख लेना बच्चों, ये हमने, तो इस फार्मूले के थ्रू हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। तो बेटा हमने पूरा क्वेश्चन का डेटा बना लिया, और डेटा हमने हमारे पास जो है वो स्लाइड हाइट कितनी है बच्चों, सॉरी टोटल सरफेस एरिया आपको फाइंड करना है। स्लाइड हाइट आपके पास है 5 सेंटीमीटर है, रेडियस 3 सेंटीमीटर है। फार्मूला ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी थी, पाई आर एल प्लस आर। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, पाई की वैल्यू लिखनी है। पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14। आर की वैल्यू क्या गिवन है, आर की वैल्यू 3 गिवन है। और एल की वैल्यू क्या गिवन है बच्चों, एल की वैल्यू है 5 गिवन, और प्लस आर की वैल्यू प्लस भी करनी है, यानी कि 3। तो नीचे मैंने सारा लिख दिया है, देखिए बेटा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ 3 आएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं सॉल्व, लेकिन पहले इसको कराएंगे प्लस, उसके बाद मल्टीप्लाई कराएंगे। तो बेटा 5 और 3 कितना होता है बच्चों, 8 होता है, हमने लिख दिया 8। अब इन सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई कराएं, देखो बेटा क्या, तो बच्चों देखते हैं क्या आंसर आता है। कैलकुलेटर यूज़ कर लेना बच्चों। तो बेटा पाई की वैल्यू की वजह से इस आंसर में डिफरेंस आ रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चों। आपका आंसर 75 तक अगर इक्वल बिल्कुल करेक्ट आ रहा है तो आपका आंसर सही है, क्योंकि पॉइंट के बाद पाई की वैल्यू मज़ीद बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए मल्टीप्लाई करने में आगे पीछे नंबर हो सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है बच्चों। 36 भी राइट है, 43 या 44 भी आ रहा है तो राइट है, क्योंकि मैंने सिर्फ 2 नंबर लिए पाई के बाद, कुछ लोग 4 या 3 नंबर भी लेते हैं, तो इसलिए टोटल सरफेस एरिया आपका यही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ कोन हाइट 12 सेंटीमीटर। तो बता रहा है कि वॉल्यूम ऑफ कोन का वॉल्यूम फाइंड करना है, और जबकि उसकी हाइट कितनी गिवन है 12 सेंटीमीटर, और रेडियस कितना गिवन है 5 सेंटीमीटर। ओके, सबसे पहले हम वॉल्यूम ऑफ कोन मालूम करेंगे, और उसके बाद क्या करना है, ऑल्सो फाइंड इट्स टोटल सरफेस एरिया। अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन नंबर 9 में हमने टोटल सरफेस एरिया मालूम करा था, तो बच्चों इसमें भी हमें टोटल सरफेस एरिया मालूम करना है। फार्मूला आप जानते हो, पाई आर एल प्लस आर। तो बेटा ये आपने करना है फाइंड, और उससे पहले हम वॉल्यूम मालूम करते हैं। ओके, तो वॉल्यूम ऑफ कोन देखते हैं हमारे पास क्या है बच्चों फार्मूला। तो बेटा हमारे पास ये वॉल्यूम ऑफ कोन का फार्मूला है बच्चों 1/3, ठीक है, एरिया ऑफ बेस, यानी कि जो एरिया होता है ना बेस का, ये बेस होती है, ठीक है, कोन की बेस होती है। ऐसी कोन होती है ना, कोई भी कोन होती है, उसका बेस जो होता है ना, उसका 1/3, यानी कि उसका तीसरा हिस्सा। कौन सा हिस्सा बच्चों, तीसरा हिस्सा, यानी कि अगर कोन के 3 हिस्से कर लो तो उसका तीसरा हिस्सा होता है वो। तो बता रहे हैं कि बेस के एरिया का तीसरा हिस्सा करवा दो, यानी कि जो तीसरा हिस्सा होता है उसको मल्टीप्लाई करा दो किससे, हाइट से। किससे मल्टीप्लाई करा दो, हाइट से। तो ये हो गया 1/3 एरिया ऑफ बेस, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो ये सॉल्व होके किस पोजीशन में आता है, 1/3 एरिया ऑफ बेस क्या होती है बच्चों, पाई आर स्क्वायर। क्या हो जाती है बच्चों, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एच। तो फार्मूला क्या हो गया, 1/3 पाई आर इसका पूरे एरिया को कहेंगे पाई आर स्क्वायर, और मल्टीप्लाई बाय एच यानी कि हाइट, ठीक है। ये किसका फार्मूला हो गया बच्चों, वॉल्यूम ऑफ कोन का, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ, पहले वॉल्यूम ऑफ कोन मालूम करते हैं, उसके बाद हमें जो मालूम करना है वो टोटल सरफेस एरिया है, वो आप सबको पता है, ऊपर गिवन में नज़र आ रहा है आपको, पाई आर एल प्लस आर। तो बच्चों ये हम अभी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं, तो अभी बारी वॉल्यूम ऑफ कोन की थी, मैंने आपको बता दिया। अब स्टार्ट करते हैं वॉल्यूम ऑफ कोन। तो बेटा हमने पूरा डेटा लिख लिया, वॉल्यूम फाइंड करना है, हाइट 12 सेंटीमीटर है, रेडियस 5 सेंटीमीटर है। फार्मूला मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, 1/3 मल्टीप्लाई बाय पाई की वैल्यू आप सब जानते हो 3.14, आगे भी नंबर लिख सकते हैं। रेडियस यानी आर आपको गिवन है, आर आपके पास है 5, लेकिन वो किस में बच्चों, स्क्वायर में, तो हमने स्क्वायर डाल दिया। एच हमें गिवन है, एच हमारे पास 12 है, तो हमने लिख दिया बच्चों 12। पहले इस 5 को सॉल्व करते हैं, उसके बाद बात करते हैं। 1/3 मल्टीप्लाई बाय 3.14 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 से कितना होता है 25 मल्टीप्लाई बाय 12। पहले सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई कराते हैं, फिर 3 से डिवाइड कराते हैं। तो बेटा मल्टीप्लाई कराने के बाद आता है आपके पास आंसर 942, सही है। हम लिख देते हैं
942 और बच्चों क्या लिखेंगे डिवाइडेड बाय 3 और इसको डिवाइड करके वॉल्यूम फाइंड कर लेते हैं। तो बेटा देखिएगा हमने डिवाइड किया और डिवाइड करने के बाद आंसर क्या आ रहा है बच्चों, पहले सबको मल्टीप्लाई किया आ रहा था 942 डिवाइड 3 से किया तो क्या आ रहा है 314 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, अब क्या मालूम करना है बच्चों, आपको मालूम करना है टोटल सरफेस एरिया। थोड़ी देर पहले कराया था क्वेश्चन नंबर 9 की तरह होगा बेटा। तो बेटा हमने टोटल सरफेस एरिया लिख दिया, फाइंड करना है टोटल सरफेस एरिया। मैंने TSF लिख दिया, सॉरी TSA लिख दिया है, लेकिन हमें इसका फार्मूला पहले बता चुके थे, पाई R L प्लस R होता है बच्चों। लेकिन यहाँ हम देखेंगे हमें क्या क्या गिवन है। देखो सबसे पहले पाई की वैल्यू तो आपको पता है 3.14 है। ओके, आर की वैल्यू आपको गिवन है बच्चों, क्या गिवन है हमारे पास है 5 सेंटीमीटर। ओके, यहाँ पर एल हमें फाइंड नहीं है, हमें एल मालूम नहीं है बच्चों, एल को हमें फाइंड करना है। किसी भी एक साइड का अगर हमें मालूम ना हो एरिया, फॉर एग्जांपल कोन का फेस कैसा होता है बच्चों, कोन का फेस क्या होता है जी, कोन का फेस अगर आप देखोगे ना तो एक ट्रायंगल शेप में होता है, सही, एक क्या होता है ट्रायंगल शेप में होता है। तो जब हमें एक साइड यानी कि एक हमें एल मालूम नहीं है, स्लाइंट एरिया मालूम नहीं है, हमें एक साइड मालूम नहीं है, तो हमें एक साइड फाइंड करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्योंकि बच्चों एक राइट एंगल ट्रायंगल के किसी भी साइड को फाइंड करना हो, 10B एक्सरसाइज में पढ़ चुके थे, किसी भी साइड को फाइंड करना हो तो हम कौन सा थ्योरम यूज़ करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। तो अभी हम एल को फाइंड करने वाले हैं और पाइथागोरस थ्योरम को इस्तेमाल करने वाले हैं बच्चों। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, वो ये बोलता है कि सी स्क्वायर यानी कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर होता है किसके, बहुत अच्छे से आप लोगों ने सबने सीखी थी, बेस स्क्वायर प्लस किसके, तो बेस को मैं बी के देती हूँ ना, बेस को बी या ए के देती हूँ, जो मर्जी है ए के देती हूँ, प्लस क्या होता है परपेंडिकुलर को बी के देती हूँ। तो इन दोनों को जब हम सॉल्व करते हैं और सॉल्व करने का पूरी एक्सरसाइज 10B बच्चों आपने अच्छे से करी है। जब हम भी पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे जब हमें कोई एक साइड मालूम करना होता है। ओके, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं यहाँ पर एल फाइंड करने के लिए। तो बेटा अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम एल मीन्स हाइपोटेन्यूज साइड, एच मीन्स हाइट और आर मीन्स ये वाला साइड। ये इतना क्वेश्चन जो है ना इसके ऊपर हम फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं। तो हमारे पास सबसे पहले देखेंगे एच क्या है बच्चों, एच हमारे पास क्या आता है बच्चों 12, कितना था बच्चों 12, हमने लिख दिया 12 स्क्वायर प्लस आर कितना था 5 स्क्वायर, ठीक है, एल स्क्वायर। आप अभी एल स्क्वायर को भी ख़त्म कर दें, 12 12 144 प्लस 5 5 25 एल स्क्वायर। बच्चों इन दोनों को प्लस करते हैं तो क्या आता है 169 एल स्क्वायर। स्क्वायर नहीं चाहिए हमें तो हमने स्क्वायर के लिए अंडर रूट लगाया और ये स्क्वायर से कट गया, एल इक्वल आता है 13 13 169। तो एल हमें फाइंड हो गया है बच्चों आराम से, पाइथागोरस थ्योरम के ज़रिए आपको एल फाइंड हो गया है 13। अब क्या करना है बच्चों, एल फाइंड हो गया, अब हम आराम से टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला को सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई मुश्किल नहीं होगी बच्चों आपको। तो बेटा फार्मूला ऊपर गिवन है, मैंने उतार लेना है, सिर्फ नंबर पुट करने, पाई की जगह पे 3.14 मल्टीप्लाई बाय आर की वैल्यू क्या है बच्चों, आर की वैल्यू है 5 और मल्टीप्लाई बाय हमें एल फाइंड हो गया, सॉरी यहाँ मुझे एल लिखना था, चले आसपास कर ले कोई मसला नहीं होगा। ब्रैकेट्स बनाने थे बच्चों, यहाँ ब्रैकेट्स बनाने थे तो ब्रैकेट्स बना देते। एल की जगह मुझे एल क्या फाइंड हुआ है 13, मैंने लिख दिया 13 प्लस आर की वैल्यू क्या आती बच्चों, आर की वैल्यू होती 5। सबसे पहले इन दोनों को प्लस करते हैं, 13.14 मल्टीप्लाई बाय 5, 13 और 5 कितना होता है बच्चों 18। सारे नंबर्स मल्टीप्लाई होंगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई करते हैं, कैलकुलेटर निकालते हैं बच्चों। अच्छा तो कैलकुलेशन कर लिए बच्चों, सारे नंबर्स मल्टीप्लाई कर लिए और आंसर आ रहा है आपके पास 282.6 सेंटीमीटर। तो लिख देंगे, तो छोटी सी जगह है बच्चों, ज़रा ध्यान दीजिएगा, 282.6 सेंटीमीटर। और बच्चों ये टोटल सरफेस एरिया है और आपका आंसर है, तो ये मीटर में और आपका आंसर आ गया है टोटल सरफेस एरिया। अच्छा जी, इसके बाद तो बच्चों ये 10 क्वेश्चन हो गए, इसके 3 क्वेश्चन और MCQs बाकी हैं। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।